नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार नए वीडियो में। मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स का 12th क्लास चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता के 10 लघुत्तरीय प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो 10 नंबर पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और आप लोग कमेंट करके बताना कि अगला क्या चीज़ में कमी आ रही है। आप लोग का बहुत सारे लोग का डिमांड था कि लघुत्तरीय प्रश्न कराए, लघुत्तरीय प्रश्न कराइए, तो फाइनली हम लोग लेकर आ चुके हैं। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 इसको सेटल कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, चलिए। इसका PDF कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइएगा। यहाँ इसका मिल जाएगा PDF फ्री में। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव ऊर्जा क्या है, इसका व्यंजक लिखें। तो इसका देखो लिखने का तरीका क्या है। तो पहले विद्युत विभव ऊर्जा लिख लेना, हेडिंग डाल देना, नीचे से लिखना अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के उपस्थित में एक निश्चित बिंदु पर किया गया बाह्य कार्य विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। इसे इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। नीचे से जानते हैं इसका क्या है, विद्युत विभव ऊर्जा का व्यंजक U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में R। ये वाला लगा लीजिएगा, ऑप्शन मतलब नहीं होगा, मतलब फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसके एसआई मात्रक तथा बीमा भी लिखना है। देखो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है और ये 2 मार्क्स में भी है, लेकिन 2 मार्क्स में ये पूछा है तो इसको जानते कैसे होगा। तो पहले विद्युत विभव, तो पहले विद्युत देखो लिखने का तरीका देखो, पहले विद्युत विभव लिखना, हेडिंग डालना, इस फिर नीचे से लिखना अनंत एकांक कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में उपस्थित में एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु को विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत विभव यानी किया गया कार्य बटा आवेश, यानी इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। बीमीय सूत्र ml² T⁻³ A इनवर्स होता है और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, हम 10 आप लोग को महत्वपूर्ण कराएंगे 2009 से लेकर 2025 तक के सारे VVI सब्जेक्टिव करवा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगला क्या चाहते हैं। इसका तीसरा नंबर क्या है, सम विभव सतह से आप क्या समझते हैं, इसके गुण को भी लिखना है। तो सम विभव देखो, तो लिखने का तरीका देखो, सम विभव ऐसे लिखना, नीचे से लिखना वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है उसे सम विभव कहलाता है, सम विभव सतह कहलाता है। इसका मतलब क्या लिखना है, यह सतह गोलाकार, बेलाकार तथा समतल हो सकता है। समविभव सतह के गुण लिखना है, तो गुण लिखिएगा नीचे से। इसका सतह, इस सतह पर प्रत्येक बिंदु का विभव एक समान होता है। दूसरा लिखिएगा, दो या अधिक विभव एक सतह एक दूसरे कमी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, कभी प्रतिच्छेदित नहीं करते, ठीक है। तीसरा इसका क्या गुण है, समविभव सतह पर प्रत्येक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि परावैद्युत तथा ध्रुवन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तो परावैद्युत लिख देना, नीचे से लिखना यह एक कुचालक पदार्थ होता है जो बाह्य विद्युतीय प्रभाव को कम कर देता है। अब ध्रुवन के बारे में लिखना है, तो ध्रुवन को लिखकर नीचे से हेडिंग डाल के लिखना, किसी पदार्थ का परावैद्युत पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित कुल विद्युतीय विभव आघूर्ण को ध्रुवन कहते हैं। यह सदिश राशि होता है, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ से क्वेश्चन नंबर 5। हम 10 आप लोगों को महत्वपूर्ण करा रहा है भाई, 10 लोग पूरा वीडियो को देखो, 10 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। धारिता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक तथा बीमीय सूत्र लिखना है। तो धारिता क्या था, पहले धारिता लिखने का तरीका देखो, इस वीडियो में बता रहा हूँ भाई, लिखने का तरीका देखो कैसे मैंने लिखा हूँ। तो धारिता किसी चालक के विभवांतर को 1 वोल्ट से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश को उस चालक का धारिता कहलाता है। इसे C द्वारा निरूपित करते हैं, धारिता को C द्वारा निरूपित करते हैं। धारिता बराबर कुल आवेश बटा विभवांतर, यानी C बराबर Q बटा V। यह अदिश राशि होता है, इसका ऐसा मात्रक फ्राड होता है, इसका ऐसा मात्रक फ्राड होता है। इसका बीमीय सूत्र होता है m के पावर -1 l के पावर -2 t के पावर 4 और a के पावर 2, ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र क्या, इसके द्वारा संचय ऊर्जा का व्यंजक लिखना। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र का लिखना है, संधारित्र पर हेडिंग डालना, लिखना है यह एक ऐसा युक्ति होता है जो विद्युत ऊर्जा को आवेश संचय करता है, ठीक है। अब जानते हैं इसका धारिता का व्यंजक लिखना। तो धारिता का ऊर्जा संधारित्र द्वारा संचय ऊर्जा का व्यंजक यानी संचय विद्युत यानी U बराबर Q² 2C। और देखो आई बटा 2 यानी CV² और Q बराबर QV/2, ठीक है। तो Q जो होता है आवेश होता है, C जो जो होता है धारिता होता है, C से धारिता को V से वोल्टेज से निरूपित करते हैं, आप लोगों को पता होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि विद्युत ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं, इसके व्यंजक तथा सूत्र मात्रक तथा बीमा लिखे। इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो देखो आंसर लिखने का, देखो विद्युत ऊर्जा घनत्व लिखो, नीचे से लिखना किसी संधारित्र में एकांक आयतन में संचय विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे यूई द्वारा सूचित किया जाता है। अब यह जानते हैं इसका क्या है, इसका घनत्व विद्युत ऊर्जा घनत्व विद्युत ऊर्जा बटा आयतन यानी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। जहाँ देखो जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात का बड़ा वैद्युतांक होता है, ई जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, इसका ऐसा मतलब जूल होता है, जूल जे से मतलब जूल JULE जूल, ठीक है, जूल होता है। इसका विमेय सूत्र होता है ml के पावर -1 t के पावर -2 और ये वाला हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखने का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 समांतर पट्टिका संधारित्र तथा गोलाकार संधारित्र का व्यंजक लिखे। तो समांतर पट्टिका संधारित्र का व्यंजक लिखने का धारिता बराबर C/A/एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ठीक है। अब इसका देखो कैसे लिखने का इसका व्यंजक। तो गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक C बराबर, इसको पहले फिगर बनाना, प्लस 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 करना, जहाँ देखो यहाँ पर क्या है R, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन मतलब R माइनस में R छोटा r, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 9 बोला संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो संधारित्र की धारिता की निर्भरता यानी कि बातों पर निर्भर करती है। देखो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला, संधारित्र के चालकों की त्रिज्या पर। दूसरा, संधारित्र के चालक पदार्थ के क्षेत्रफल पर। तीसरा बोला संधारित्र के चालक के बीच का दूसरी दूरी पर। संधारित्र के चालक के बीच उपस्थित माध्यम पर। 4 को बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर ये रहा 10, 1D ग्राफ जनरेटर क्या है। 1D ग्राफ जनरेटर क्या है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1D ग्राफ जनित्र लिख देना, नीचा ऊपर लिखना, नीचा से लिखना यह एक ऐसा जनित्र है जिसके सहायता से किसी कण या आवेशित या अनावेशित कण का अत्यधिक उच्च वोल्टता दिया जाता है। इससे उत्पन्न विभवांतर या वोल्टेज मिलियन में हो सकता है। चलो यहाँ पर मैंने 10 ऑब्जेक्टिव वीवीआई करवा दिया हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इसका PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम जुड़ देना लिंक पर, और आप लोग वहाँ पर फ्री में मिलता है टेलीग्राम पर PDF। और आप मेरे पास 2025 तक का मतलब प्रीवियस ईयर 5 साल का मेरे पास फिजिक्स का प्रीवियस ईयर है। किसको चाहिए मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाओ और मिलेगा आप लोगों को इसका भी PDF। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताना नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, क्या चीज़ के में कमी जोड़ी है इसका बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।